कर्क राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अगस्त की रीडिंग लेकर आई हूँ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की। देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में बीते समय में क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ होने को है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, ठीक है। तो जितना आपसे रिलेट करे रखिए, सारी बातें रेजोनेट हो जाए, हर किसी से ज़रूरी नहीं है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। विक्ट्री एंड सक्सेस, लाइट, पेशेंस एंड प्लानिंग। यहाँ पे जिन्होंने भी पेशेंस के साथ चीज़ों को डील किया है, ठीक है, कहीं पे किसी उत्तर का वेट किया आपने, ठीक है, कहीं पे आपने चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश नहीं की, फोर्स करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही थी, वो होता है ना कि हम बोलते हैं कि जल्दी उत्तर मिले, जल्दी हो, जल्दी बोलो। तो जिन्होंने नहीं किया था, वहां पे उनको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलते हुए मेरे को दिख रही है, ठीक है, कि ये एक थॉट के साथ कि अभी अंधेरा है, जहां सुख नहीं टिका दुख भी नहीं टिकेगा, इस थ्योरी के साथ आप चले, वहां पे मुझे विक्ट्री एंड सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। किसी तरीके की जस्टिस का वेट कर रहे थे, वहां पर भी दिखाई दे रही हैं चीजें। किसी अच्छे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, वो भी चीज यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। कहीं पे आप प्रूफ करते करते खुद को थक गए, ठीक है, लेकिन आपने लास्ट में अंततः चीजों को छोड़ दिया कि अपने आप चीजें ठीक तरीके से आ जाए सामने तो अच्छा होगा, तो वो चीजें भी हो रही है। हर कर्क राशि के जीवन की अलग कहानी चल रही है, मैरिड लाइफ की, किसी के लव लाइफ की, ठीक है। तो हर किसी के लिए अलग अलग बातें हो सकती है। मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बता दिए। देखिए यहाँ पे, यस, कार्मिक रिलेशनशिप एक जर्नी थी, किसी किसी के लिए वो खत्म हो गई, कि शायद ये कोई लेसन था मेरे लाइफ का, कोई पार्ट था, ठीक है, ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 11 अगस्त तक बड़े बड़े डिसीजन ना ले, ओके, रिलेशनशिप के रिगार्ड। वैसे तो मुझे दिख रहा है काफी लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन 19 तारीख आपके लिए किसी तरीके से महत्वपूर्ण है, ठीक है। 6 और 19 तारीख, 1 तारीख, हाँ, हालांकि ये रीडिंग 1 से 15 अगस्त की है, लेकिन 19 तारीख मुझे लग रहा है आपके लिए किसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई मार्गदर्शन मिलना होगा, कोई सोल्यूशन मिलना होगा, कोई जस्टिस मिलना होगा आपको, ठीक है। ये 11 तारीख के बाद स्थिति मुझे थोड़ी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली मैरिड लाइफ में अगर डिवोर्स, लीगल मैटर कुछ चल रहा है ना, तो ये चीज़ों को लेकर फैमिली कोई इंटरफेरेंस चल रहा है, यहाँ थोड़े से फीलिंग्स इंटेंशंस के कार्ड निकालते हैं। पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही है मेरे को तो यहाँ पे। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, कि यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस ना किसी रिलेशनशिप को लेकर नहीं कहा जा रहा है आपके मामले में, बहुत सारे लोगों के मामले में, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के साथ खुश रहना, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। या दूसरा मैसेज है कि अपने लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए सबसे पहले खुद का खुश होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप किसी चीज को ठीक रख पाओगे ना, ओके। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर की जरूरत है, कि चीजें नहीं ठीक हो पा रही है और आप मुरझाते चले जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा, मतलब कहाँ भागू। मैंने कुछ लोगों को देखा है, यहाँ चले गए, वहां चले गए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, लेकिन तब भी ना उनके अंदर वो शांति नहीं आ रही है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो अंदर है ना, बाहर से ठीक करके क्या करोगे। तो सबसे पहले अंदर की शांति पे फोकस करो, देन सब कुछ ठीक होगा। तो किसी किसी के लिए वो विक्ट्री एंड सक्सेस वो भी दिखाई दे रहा है, कि अंदर से आप विजय पा रहे हैं अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, एक्सेप्टेंस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। डिसीट का कार्ड आया है यहाँ पे, कोई चीटिंग, ऑब्सेशन, प्रेजेंस। थोड़ा सा श्योर हो जाइएगा, कोई आपसे डील कर रहा है या कर रही है, तो साइड बाय साइड यहाँ पे किसी और से भी तो वो डील नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। ये चीज भी यहाँ पे रिवील हो सकती है, कि आपको लगेगा कि मैं बच गया, मैं बच गई। अगर ये बाद में पता चलता तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ज्यादा दिख रहा है मेरे को ये। डेफिनेटली चीटिंग इज अ टोटली चॉइस, नॉट मिस्टेक। अनसेटिस्फाइड, डिसऑनेस्टी, यस, यहाँ पे चीटिंग तो है। इररिप्लेसेबल रिफ्लेक्शन, आपके ऊपर किसी और को चुना, लेकिन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं पे किसी और को भी कोई धोखा दे रहा है और आपको भी धोखा दे रहा है या दे रही है। आपके लिए थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं, इसमें आपकी एनर्जीज को देखेंगे कर्क राशि, देन आगे करेंगे कंटिन्यू रीडिंग को। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी, ठीक है। तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। कोई सफाई देगा आपको या सफाई देगी, वहाँ पर आपका यही कहना, चीटिंग इज नॉट मिस्टेक, नॉट बाय मिस्टेक, इट्स टोटली चॉइस। 2 ऑफ कप्स। अगर अब तक आप ऐसे इंसान को छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है, अपने आप को ही कहीं ना कहीं होता है ना, कि जब कोई किसी और को समय दे रहा होता है तो तब आपकी तरफ का टाइम कम हो जाता है। देखिए, अगेन कहूंगी कि जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। दिस इज जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो कहीं पे आप
खुद में ही एक आत्मग्लानि में फंस गए कि मेरी वजह से हो रहा है, शायद मैंने टाइम नहीं दिया, तो उस आत्मग्लानि से निकल रहे हैं आप विक्ट्री एंड सक्सेस की मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हम हमेशा सोचते हैं ना, किसी ने हमारे ऊपर किसी और को चुन लिया, ठीक है, तो हमारे अंदर कमी होगी, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? नहीं भाई नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। सामने वाले की फितरत में कमी थी, फितरत ही उसकी ऐसी है। कहते हैं ना, नियत बदलते देर नहीं लगती, बस वही हुआ है, फिसल गया कोई, फिसल गई कोई। ओके, साइन की बात करें यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। डेट है 14 डेट, 2 डेट, 5 डेट एंड 12 एंड 3। यदि हम यहाँ पे आपकी एनर्जी को और देखें तो देखिए, कर्क राशि, आपके अंदर अभी भी इस कनेक्शन को लेकर फीलिंग्स है, लेकिन आप पहले की तरह इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, ठीक है। इस समय तो फिलहाल आप मूड में हैं ही नहीं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि फर्स्ट कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि कभी कभी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी खुद को पीछे रोक लेते हैं, ठीक है। ऐसी ही सिचुएशन में आप इस समय फंसे हुए हैं, कुछ के लिए पास्ट से ही चली आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे हीलिंग को शो कर रहा है, बैलेंस को शो कर रहा है, जो कि मैरिड लाइफ के लिए भी, और जिनके बीच में छोटी मोटी अप्स एंड डाउन्स चल रहा है वहाँ पे, और इमोशनल मेच्योरिटी की भी एनर्जी को ये दिखाता है। आप अब रिलेशनशिप को लड़ाई या ईगो से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से देखना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, बेसिकली जो भी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि डीप इमोशनल बॉन्ड अभी भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की, मैरिज की, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, ठीक है, म्यूचुअल कनेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे लग ही रहा है कि जो आप यहाँ पर फील कर रहे हैं उधर भी वो फील हो रहा है उनको, ठीक है। या फिर आपके यहाँ पे इमोशंस इस तरीके के हैं कि मैं तो अभी भी उसे लेकर महसूस करती हूँ, क्या उसके तरफ भी ऐसा है, ठीक है, ये भी चीज़ है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे हैंगमैन है और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि फिलहाल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत कुछ, आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बिना प्रूफ के किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी प्रॉब्लम है, ओके। यहाँ पे अगर हम पार्टनर की फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, इंटेंशंस पे नजर डालें तो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे आपने देखा है, डिपार्चर का कार्ड आया था। सेकेंड इज डिसीट, ठीक है। यहाँ पे अनसेटिस्फाइड एंड डिसऑनेस्टी, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड उनके फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। डिपार्चर बताता है कि किसी वजह से दूरी या सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, या इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। वो भी इस डिस्टेंस को महसूस करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। बहुत कुछ सोच रहे हैं, फीलिंग्स अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामने है ना, समक्ष चीज़ें है ना, वो डिस्टेंस में दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं कहीं पे तो मैंने जैसे कि कहा, सेपरेशन ऑलरेडी चल ही रहा है। यहाँ पे देखिए डिसीट का कार्ड, जैसे कि मैंने कह दिया कि रिलेशनशिप में धोखे की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है ही है। अगर आपको कोई शक था, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो शक सच में साबित हो गया है कि चीटिंग यहाँ पे निकल कर आई है सामने, ओके। ये क्रॉस वॉचर की तरफ से भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर इनको लग रहा था कि आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच साबित हुई है। और यहाँ पे डिसऑनेस्टी भी, ये दोनों ही, डिसीट और डिसऑनेस्टी, एक ही तरफ के एक ही कार्ड के दोनों पहलू कह सकते हो आप, ठीक है। कि डिसऑनेस्टी भी किसको दिखाता है? बेईमानी को दिखाता है, कि पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज, कुछ हिडन ट्रूथ्स या मिसअंडरस्टैंडिंग ने रिलेशनशिप को प्रभावित किया है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। ये हर किसी के लिए चीटिंग नहीं दर्शाता है कि हर कोई चीटिंग कर रहा है या चीटिंग हुआ है किसी के साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे चीटिंग है, कोई अनदर पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, जिसके साथ आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा इमोशनली इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो चीटिंग इज नॉट मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। ये बात यहाँ पे बिल्कुल फिट होती है कि हम किसी के साथ है, अगर हमारे साथ उसके कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो दो ही यहाँ पे समाधान है, या तो उसको पूरी तरीके से कट कर दो, चाहे आपकी तरफ से हुआ है चाहे क्रॉस वॉचर की तरफ से हुआ है, दोनों को कह रही हूँ मैं ये बात, ठीक है ना। या तो पूरी तरीके से रिश्ते को कट ऑफ कर दो, ठीक है, या तो क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट करो कि हाँ गलती हुई है, ओके। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, हर किसी के लिए चीटिंग को नहीं दर्शा रहा है ये,
बल्कि अनस्पोकन फीलिंग्स या इनकम्प्लीट ऑनेस्टी भी हो सकती है। ठीक है, वादे किए, ठीक है, कुछ बातें बोली, कुछ प्रोमिसेस किए और वो पूरे नहीं कर पाए। अगले महीने बात करूंगा फैमिली में, अगले महीने बताऊंगी फैमिली में, ठीक है, तब डिस्कस करेंगे इस पे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट ही चीज़ हुई। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑनेस्टी ही हुई कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी मजबूरी रही है, ये रही है, वो रही है, ठीक है, इस वजह से मतलब कि कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं हम चीज़ को। तो डिस्कस करिए ना, वो सामने वाला तो इनकम्प्लीट ऑनेस्टी ही देखेगा ना उसको। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो भाई उसे तो इनकम्प्लीट ऑनेस्टी में ही गिना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेजर बताता है कि दूरी के बावजूद पार्टनर कनेक्शन को पूरी तरह छोड़ नहीं पाए हैं। वे किसी समय रिकनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, उनके फीलिंग्स में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी समय आपसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। चेजिंग एनर्जी है, अभी फिजिकली नहीं होगा, फिजिकली इन द सेंस कॉल नहीं हो रहा होगा, मैसेज नहीं हो रहा होगा, लेकिन एनर्जी वाइज कहीं ना कहीं चेजिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑब्सेशन और यहाँ पे है इररिप्लेसेबल, जो कि ये दिखाता है कि चाहे पार्टनर कितना भी डिस्टेंस बनाए रखे आपसे, उनके लिए आपकी जगह कोई भी आसानी से नहीं ले पाया है, नहीं ले पाई है। अटैचमेंट अभी भी बहुत गहरी है। इवन मतलब थर्ड पार्टी सिनेरियो है कि वो किसी और से मैरिड है, ठीक है, और आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, तो अटैचमेंट अभी भी गहरी है। वो कहीं ना कहीं फील करते हैं आपके रिलेशनशिप को, उनके साथ जो भी आपके साथ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम वही है कि थोड़ा सा अगर सिचुएशन को यहाँ पे देखें, कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आया था, हेल्दी चॉइसेस का कार्ड आया था, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे कॉफी कप का आया है, यहाँ पे स्नेक का कार्ड आया है। ये कार्ड्स यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ये कनेक्शन कार्मिक लेसन्स लेकर आया है आपके लाइफ में। किसी के लाइफ में हो सकता है लेकर आया था, हो गया है अभी। दोनों ने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, हेल्दी चॉइसेस की एनर्जी कहती है कि अब रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ेगा जब सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल हीलिंग, जो कि टेम्परेंस का कार्ड भी दिखा रहा है, ठीक है, और हेल्दी बाउंड्रीज बनाए जाए। कॉफी कप यहाँ पे कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, मीटिंग को दिखा रहा है, रिकंसिलेशन को दिखा रहा है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन को दिखा रहा है। ठीक है, कि इसकी संभावना है मौजूद यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है स्नेक का कार्ड। ठीक है, तो सावधानी को ये दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, कुछ लोगों के लिए ये जेलेसी को दिखा रहा है। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक का मैनिपुलेट करना, ओके, या किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी हो सकती है जो रिलेशनशिप को मतलब जिसकी वजह से रिलेशनशिप प्रभावित हो रहा है। ठीक है, ये कोई बात भी हो सकती है दोनों के मन की। ठीक है ना, तो कई लोगों के लिए ये केवल ट्रस्ट इश्यूज या नेगेटिव पैटर्न्स का भी संकेत दे रहा है। ओके, तो पॉसिबिलिटीज मैंने बहुत सारी आपको बता दी। तो अगर 1 से 15 अगस्त के दौरान देखें तो कर्क राशि आप लोगों के लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में कह लो, आपके मैरिज लाइफ में कह लो, जो भी सिचुएशन चल रही है, रिलेशनशिप का नाम कुछ भी हो, स्टेटस जो भी हो, ठीक है, हीलिंग, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन की संभावना यहाँ पे बन रही है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की और मैरिज की बात करें तो अगर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को बहुत मजबूत बना सकती है इस ड्यूरेशन में। ठीक है, स्पेशली 11 अगस्त के बाद। लेकिन ये तो मतलब नहीं कि हम उससे पहले कोशिश ना करें। 11 अगस्त क्यों बोल रही हूँ मैं कि उसके बाद चीज़ें ठीक हो सकती है, क्योंकि अभी गुरु अस्त हुए हैं। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। जैसे कि शुभ काम सारे के सारे रुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या में भी उसकी अशुभता दिखाई देती है, कोई कमी दिखाई देती है कि हमारे प्रयास काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो उल्टा हो जा रहा है सब कुछ। एक तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए और ऊपर से गुरु अस्त हो गए। एक विजडम को, नॉलेज को, ठीक है, हमारे विवाह भाव को, उसमें शुभता को दर्शाता है। दूसरा हमारे कर्मा को दर्शाता है। ठीक है, इन दोनों के मेल से ही होगा जो भी होगा आने वाले समय में। तो कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं। 11 तारीख के बाद चीज़ें फेवर में आती दिखेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे पहले कोशिश ना करें, लेकिन अपने सिचुएशन को देखकर, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए बोलूँ तो रिकनेक्शन या बातचीत की संभावना मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई मीटिंग हो सकती है, छोटी सी कॉन्वर्सेशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन दोनों को यहाँ पे ईगो छोड़ना होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पे मुझे हिडन कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए बिना पूरी सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। अगर आपको लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई है, क्रॉस वॉचर का लगता है कि आपके लाइफ में कोई है, तो बिना सच्चाई जाने, ठीक है,
पूरे निष्कर्ष पर ना पहुंचे। बहुत मतलब कि हाईली पॉसिबिलिटीज है, ये कोई जेलेसी हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति विशेष का प्रभाव हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रहा है या कर रही है, या आपके खुद के ही कुछ पैटर्न्स या थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत कम मामले में यहाँ पे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, मीन्स कि कोई अनदर पर्सन। और ऑलरेडी ही यदि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो वो तो फिर आपको क्लियरली पता ही है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल्स की बात करें, अब सिंगल्स कौन है यहाँ पे, तो डिवोर्सी, विडोवर जो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी है या आगे बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, तो पास्ट कार्मिक लेसन्स को छोड़कर नई शुरुआत के लिए खुद को इमोशनली प्रिपेयर करने का टाइम पीरियड है ये। जिनका बिल्कुल भी अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ है उनके लिए भी है ये मैसेज, वो भी सिंगल्स की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो सिंगल की श्रेणी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे यूनिवर्स गाइडेंसेस, आपकी जीत किसी को हराने में नहीं कर तलाशी, बल्कि सही रिलेशनशिप, सही और जो भी मतलब रिलेशनशिप में सही है, ट्रुथ और इनर पीस पाने में है। जो कनेक्शन सच में आपके लिए बना है वह पेशेंस, ऑनेस्टी और म्यूचुअल एफर्ट के साथ आगे बढ़ेगा। वही जो रिश्ता केवल कार्मिक लेसन था आपके लिए, वह आपको एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं आपके पार्टनर के लिए उनकी तरफ से क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, सिंगल है, अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं या फिर यहाँ पे सेकंड चांस देना चाहते हैं अपने लाइफ को, तो कोई मुझे यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन काइंड ऑफ यहाँ पे पर्सन दिखाई दे रहा है। ठीक है, या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन होगा या होगी। ठीक है, या फिर उनकी पर्सनैलिटी स्टेबल, थोड़ी सी मेच्योर, या फिर आपसे एज में बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और अगर एज में छोटे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत मेच्योरिटी, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून। कोई यहाँ पे आपको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, आपकी एनर्जी को देखकर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है या हो रही है। ठीक है, कहीं पे आपको हामी भरनी है लेकिन आप हामी नहीं भर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हामी नहीं भर पा रहे हैं। अब देखते हैं सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि हम डेट की बात करें, यहाँ पे कैंसर 1/4 डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रोटेक्शन को दिखा रहा है। ओके, आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर, लिटिल बिट लॉन्गर। देखिए यहाँ पे पता है एक मैसेज आ रहा है मेरे को, चैनल मैसेज है कि जो भी चल रहा है ना इस टाइम पे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता प्रोटेक्शन में है, आपकी मैरिड लाइफ प्रोटेक्शन में है। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या फिर आपके रिश्तों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। ट्रू पार्टनर्स एंड सोलमेट्स, दैट्स ऑल आई एम विलिंग टू सेटल फॉर, आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। किसी ने कोशिश की है आपकी तरफ, ठीक है, बहुत किया है, लेकिन अब आपकी तरफ से वो वेट कर रहे हैं, आपके फर्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं। और वहां पर मैं यही कहूंगी लाइट, शायद आपके फर्स्ट मूव से, बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है आपके अपने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, इस बार आपको कोशिश करके देख लेनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली जाए। साइन की बात करें यहाँ पर तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, बहुत ही स्टेबल एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी, और आपको भी कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी वाला पार्टनर ही मानते हैं। पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सीरियस, स्टेबल और लॉन्ग टर्म की दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने कहा, जो सिंगल है, ठीक है, कोई आपको मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स वाला, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स वाली मतलब इधर उधर की बातें बहुत कम करना, बहुत कम बातें करना, लेकिन बहुत प्रोडक्टिविटी वाली बातें करना, फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस, ठीक है, रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस, ठीक है, बहुत ही स्टेबल एंड सीरियस एनर्जी। जैसे कि आपका होता है ना थोड़ा मस्त मौला रहना, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा चंचल स्वभाव, इनका वैसा नहीं है। अर्थ साइन है तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आपके साथ मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपको भी तो यही पसंद है ना कि स्टेबिलिटी पसंद हो, इधर उधर भागना नहीं पसंद, कि मैं तो एडजस्ट होने के लिए रेडी हूँ। पानी कैसा होता है, पानी को अगर हम एक ग्लास में रख दे तो वो उसकी शेप में आ जाता है, ठीक है, एक कटोरी में रख दे उसकी शेप में आ जाता है, लेकिन वो जो उसकी क्या कहते हैं सरफेस है, सरफेस ही कहूँगी मैं, मतलब जिस भी पात्र में हम उसे रख रहे हैं भाई, वो मजबूती है, वो मजबूती स्टेबल है, ठीक है, ये मजबूती स्टेबल है, तो वो वही तो चाहिए। कि हो सकता है कि आप बहुत रोमांटिक बातें करें, उस तरफ से आपको इतना ना मिले, लेकिन हाँ आपको एक अश्योरिटी मिलेगी कि ये लॉयल है, ये जो बोलता है या बोलती है उसमें दम है,
अब बताओ, अगर कोई उल जुलूल बातें बोलता रहे या बोलती रहे लेकिन उसे पूरा ना कर पाए, तो ऐसे इंसान से तो थोड़ा सा कम रोमांटिक ही चलेगा ना, या चलेगी। तो यहाँ पे भले ही बाहर से वे अपने इमोशंस खुलकर ना दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से रिलेशनशिप को लेकर उनकी सोच कैजुअल नहीं है, ठीक है। पार्टनर की करंट एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि पार्टनर इस कनेक्शन को एक नई शुरुआत या दूसरा मौका देना चाह सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड करने, कमिटमेंट और प्रैक्टिकल एफर्ट्स की एनर्जी लेकर आने को दिखाता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है कि वे अभी भी इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाए हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिजेक्शन के डर से पहला कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं। दैट्स वाई द रीजन आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है, ये कार्ड आया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सबसे पॉजिटिव कार्ड में से एक, स्टेबिलिटी, रीयूनियन, फैमिली, मैरिज, सेलिब्रेशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाता है ये कार्ड। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या मैरिज वालों के लिए ये रिलेशनशिप को मजबूत करने का संकेत दे रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए रिकंसिलेशन की संभावना को बढ़ाता है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि पार्टनर अब रिलेशनशिप को मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देख रहे हैं, ठीक है। फैमिली वालों के साथ अगर नहीं मिलवा रहे थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। हाँ, हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल्स मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है। जो बातें टाल रहे थे या टाल मटोल कर रहे थे, ठीक है, कि मिलाना ही नहीं चाह रहे थे, मिला ही नहीं रहे थे, ठीक है, कमिटमेंट भी नहीं दे रहे थे, तो हो सकता है उसकी शुरुआत हो जाए इन 15 दिनों में, ठीक है ना। कि अगर मेजर फॉर्म में आपको चेंज नहीं दिख रहा है तो माइनर फॉर्म में तो जरूर दिखेगा, ठीक है। इम्पल्सिव डिसीजंस के बजाय एक सिक्योर और स्टेबल फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड मैरिज, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट या फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल पार्टनरशिप की इच्छा को भी दिखाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आया है, आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर अ लिटिल बिट लॉन्गर। ये क्या बता रहा है कि गहरा रिग्रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। पार्टनर को महसूस हो रहा है कि अगर दोनों ने थोड़ा और पेशेंस रखा होता, थोड़ा और कम्युनिकेशन किया होता या थोड़ा सा समय को समय दिया होता, तो शायद रिलेशनशिप इस स्थिति तक नहीं पहुंचता, ठीक है। यहाँ पे है, आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। पार्टनर खुद भी कम्युनिकेशन चाहते हैं लेकिन किसी वजह से पहला कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं। उन्हें यहाँ पे लगता है कि अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिले तो वे आगे आने के लिए तैयार है, ठीक है। ध्यान रहे, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, कि इसका मतलब ये नहीं कि हर कर्क राशि वाले के पार्टनर वास्तव में मैसेज करेंगे। कई मामलों में ये केवल उनकी इनर फीलिंग्स या हेजिटेशन को भी दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें आपके पार्टनर की तरफ से जो लव मैसेजेस आए हैं, कार्ड्स निकले हैं, ठीक है, तो नई शुरुआत, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की इच्छा दिखाई दे रही है। साथ ही उन्हें पास्ट की कुछ बातों का रिग्रेट भी है, ठीक है। हालांकि दोनों तरफ यहाँ पे ईगो, फियर ऑफ रिजेक्शन या इमोशनल हेजिटेशन कम्युनिकेशन को स्लो कर सकती है। तो इन 15 दिनों के अंतर्गत अगर दोनों तरफ से ओपननेस, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंट एफर्ट आता है तो ये कनेक्शन एक मजबूत और अधिक स्टेबल फेज में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स का जो मुख्य संदेश है, पास्ट की गलतियों से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाना। अब यहाँ पे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट्स की बात करें, सबसे पहले रिश्ते में जो रिश्ते की निभाने की भूमिका होती है, उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो जो कर्क राशि वाले होते हैं सबसे पहले ही कि एडजस्ट करने में माहिर होते हैं, बहुत लंबे समय तक सहते हैं, उसके बाद ही कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर से अगर मूलांक 2 हो, ओके, साइलेंटली डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, कोशिश तो फिजिकली करते हैं, ठीक है, रियलिटी में करते हैं, लेकिन जब पीछे हटना होता है ना, कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, साइलेंटली कट ऑफ हो जाते हैं, ज़्यादा शोर मचाना, चिल्लम चिल्ली करना नहीं इनके बस की बात, ठीक है। तो क्योंकि शांति प्रिय होते हैं ना, इसीलिए देखिए, आपकी सबसे बड़ी खूबी होती है आप बहुत केयरिंग, प्रोटेक्टिव और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो केवल रिश्ता नहीं निभाते बल्कि उसे अपना परिवार मानकर पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं, ठीक है, पूरी ईमानदारी से साथ देते हैं उनका। आप अपने प्रियजनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी यही खूबी कभी कभी आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। क्या आप जल्दी इमोशनल अटैच हो जाते हैं, बिना समझे जाने प्यार से 2 बोल दिए, ठीक है, कि भाई शुरू में तो सभी ऐसे ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, शुरू में थोड़ी पता चलता है कुछ भी, ठीक है ना। तो कई बार
सामने वाले की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये अनहेल्दी बाउंड्रीज है। ठीक है, कभी कभी ठीक है, लेकिन जब आपको दिखता है कि आप अपना स्टैंड ले रहे होते हैं, अपनी कोई चॉइस बता रहे होते हैं और सामने वाला उसे या सामने वाली उसे इग्नोर कर दे कि अभी तक तो तुमने कुछ नहीं बोला था, अब कैसे बोल रहे हो, ठीक है ये भी सुन लो तुम मेरी बात, तो वहां पर ही समझ जाना चाहिए कि ये रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, कि एक की चलती रहे। नहीं होता ऐसे। हर्ट होने पर खुलकर बात करने के बजाय चुप हो जाते हैं आप लोग। पुरानी यादों और बीती बातों को छोड़ने में बहुत समय लगता है आपको। तो इस समय आपके लिए संदेश है, दूसरों का दिल संभालते संभालते अपने दिल की आवाज़ को अनसुना मत कीजिए, ठीक है, वरना बाद में रिग्रेट ही होगा। तो 1 से 15 तारीख का जो टाइम पीरियड है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो आपके लिए दिल और दिमाग के बीच सही संतुलन बनाने का समय लेकर आया है। ठीक है, इस दौरान आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कैंसेरियन, जो आपको ये एहसास कराएगी कि हर रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वास, सुरक्षा और एक दूसरे की निरंतर मौजूदगी से मजबूत होता है। इस समय आपकी संवेदनशीलता पहले से अधिक बढ़ सकती है। छोटी सी बात भी दिल को छू सकती है, लेकिन यही समय आपको ये भी सिखाएगा कि हर चुप्पी का मतलब दूरी नहीं होता और हर दूरी का मतलब रिश्ता खत्म होना भी नहीं होता है। ठीक है, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा इस ड्यूरेशन में, क्या मैं सामने वाले की हर बात को दिल पर ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या पहले उसे समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय रिश्ते में भावनात्मक गहराई और भरोसा बढ़ाने का टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर पहले से अधिक केयर करते हुए और सपोर्ट दिखाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, भविष्य को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ गंभीर बातचीत हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे पुरानी गलत फहमियों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा, स्पेशली 11 तारीख के बाद। ठीक है, रिलेशनशिप में इमोशनल सिक्योरिटी बढ़ रही है। एडवाइस कार्ड निकालते हैं फिर बताती हूँ। लेकिन यदि आप हर बात को मन में रखेंगे और अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला या सामने वाली आपकी नाराजगी समझ नहीं पाएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। हेल्पफुल पीपल आपके आसपास यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दृढ़ रहे। ठीक है, दृढ़ रहे, चाहे आपका निर्णय जो भी हो दृढ़ रहे। मुझे ये रिश्ता बचाना है, दृढ़ रहे, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे, दुनिया जितना मर्जी बीच में बोले। अगर आप दोनों सही है, ठीक है, आपको पता है आपका पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगी, ये बस कुछ टाइम का साइलेंस है, कुछ टाइम का ईगो है, तो दृढ़ रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ, मुझे अपना स्टैंड लेके रखना है, चाहे इसके बाद रिश्ता बचे या ना बचे, ठीक है, भगवान जाने, तो वहां पर भी मैं आपको कहूँगी स्टैंड योर ग्राउंड कैंसर, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, और यहाँ पे हेल्पफुल पीपल, आपको अगर किसी से भी सलाह मशवरा चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेशन या फिर पर्सनली भी आपको लोगों का साथ यहाँ पे मैं मिलता हुआ देख रही हूँ। बिल्कुल भी हिचक नहीं रखनी है, आपने लोगों से हेल्प लेनी है। यहाँ पे कोई हेल्प सामने से करने आ रहा है या करने आ रही है तो डेफिनेटली उनकी बात को सुने। करना ना करना वो आपके सिचुएशन के ऊपर है, आप कितना डील कर रहे हैं, सह रहे हैं, वो आप ही जानते हैं। ठीक है ना, तो कितना लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एटलीस्ट एक बार सुन ले। सबसे ज़्यादा इस समय में आपको हीलिंग में जो चीज़ मदद करेगी, आंसर्स को ढूंढने में, ठीक है, जो मदद करेगी वो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन कुछ भी हो सकता है, अकेले में थोड़ा सा समय व्यतीत करना, आंसर्स को ढूंढना, बाहर के शोर को अवॉइड करके। मेडिटेशन ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं आप। ठीक है, रुद्राक्ष वियर नहीं करते तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं इस श्रावण के अवसर पे। ठीक है, अपने चार्ट के अनुसार पहने, ओके, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए पहनना चाहते हैं तो तब भी मैं जनरली नहीं बताऊंगी। ठीक है, वैसे तो 2 मुखी 5 मुखी इज बेस्ट, बट मैं फिर भी कहूंगी कि अपना चार्ट दिखाकर ही पहने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सफ़ेद चंदन का टीका कर सकते हैं आप अपने भौहों के बीच में, मतलब माथे में, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप हर बात को मन में रखेंगे और अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला या सामने वाली आपकी नाराजगी समझ नहीं पाएगा, उसकी वजह बतानी पड़ेगी। ठीक है, इस समय रिश्ता आपसे ये कह रहा है कि जिस प्यार की उम्मीद आप सामने वाले से रखते हैं उसी प्यार को अपनी बातों के माध्यम से भी व्यक्त कीजिए। मैरिज लाइफ की बात करते हैं यहाँ पे। ये समय घर, परिवार और जीवन साथी के बीच संतुलन बनाने का रहेगा, मतलब कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, या तो आपकी तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से रहेगा। ठीक है, फैमिली इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मौजूद है। ओके, यहाँ पे कुछ कपल्स जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से मजबूत महसूस करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, कुछ के लिए होगा कि अगर नहीं चल रहा था ऐसा तो मौका मिलेगा इस समय।
तो आप उस डायरेक्शन में कोशिश कर सकते हैं दोनों, ठीक है। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय साथ मिलकर लेना, पुराने तनाव कम होकर रिश्ते में अपनापन बढ़ता दिख रहा है मेरे को। साथ बिताया गया समय रिश्ते को नई ऊर्जा देगा, लेकिन यदि छोटी छोटी शिकायतों को मन में जमा किया गया तो वे बड़ी गलतफहमियां में बदल सकती हैं, ठीक है, बड़ी गलतफहमियों के रूप में बदल सकती है। भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले का प्रश्न भी सुनिए। याद रखिए, रिश्तों में केवल महसूस करना ही नहीं, एक दूसरे को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। यदि हम नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो पुरानी भावनाओं को नई दृष्टि से देखने का टाइम पीरियड रहेगा ये। यादें अचानक सी गहरी होना, ठीक है, कोई चीज़ रास्ते में जाते चलते देख लिया आपने, एकदम से उनकी याद आ गई, ठीक है, पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई एक्स की सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, डिवोर्स हो गया है या फिर मैरिड होते हुए भी दोनों एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं, तो यहाँ पे पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई नई जानकारी आपको मिल सकती है, ठीक है। कॉमन पर्सन के माध्यम से संपर्क बनने की संभावना भी यहाँ पे बनती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। सामने वाला या सामने वाली आपकी और फिर से पहल कर सकते हैं, ठीक है, कुछ सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए, यदि कोई लौट कर आता है या आती है तो केवल अपने दिल की नहीं, अपने अनुभवों को भी सुनिए, देखिए, जांचिए, देन कोई डिसीजन बनाइए। क्या इस बार सामने वाला या सामने वाली वास्तव में बदल चुकी है या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। बिहेवियर पैटर्न से समझ में आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये समय रिकंसिलेशन का होगा, जबकि कुछ लोगों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। लास्ट मैसेज यहाँ पे कि देखिए, आप लोगों की ताकत होती है रिलेशनशिप में कि आपका सच्चा दिल और रिश्तों के प्रति समर्पण। लेकिन इस समय जीवन आपको एक महत्वपूर्ण सीख देगा इस कनेक्शन में, ठीक है। प्यार का मतलब केवल देना नहीं, सही व्यक्ति से वही प्यार वापस पाना भी है। हर बार अपने दिल को समझौते के लिए मजबूर मत कीजिए। जहां आपको सम्मान, सुरक्षा और अपनापन मिले, वहीं आपका दिल सबसे ज़्यादा खिलता है, ठीक है। तो 1 से 15 अगस्त के बीच में अपनी भावनाओं को कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अल्फ़ाबेट देखते हैं। पार्टनर ये आपके नाम के हो सकते हैं ZLBXVYROJEMWK।